नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। हम राजस्थान कला संस्कृति के अंदर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे आज। राजस्थान की प्रमुख छतरियां। जो अपना राजस्थान है भाई साहब, राजस्थान के अंदर कौन कौन सी छतरियां बनी हुई है। और छतरियां तो ऐसे तो बहुत सारी बनी हुई है ना, लेकिन हमको वही पढ़नी है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब पहले तो ये देखेंगे कि छतरियां क्या होती है। ये देखने के पश्चात हम देखेंगे जैसे एक खंबे की छतरी, एक खंबे की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है, 12 खंभों की छतरी कहाँ पर है, 16 खंभों की कहाँ पर है, 20 खंभों की छतरी कहाँ पर है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और लगाइए आज की इस क्लास की जो हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके हम विधिवत रूप से शुरुआत करने जा रहे हैं, राजस्थान की प्रमुख छतरियां। अब छतरियां पढ़ने से पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि आखिर ये छतरियां होती क्या है। क्या होती है छतरियां, किन किन को पता है कि छतरियां क्या होती है? नहीं पता? बस आप छतरियां देख के आ जाते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आखिर छतरियां होती क्या है। अब छतरियां क्या होती है? किसी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी स्मृति के अंदर बनाया गया स्मारक क्या कहलाता है? छतरियां कहलाता है। क्या कहलाता है? छतरियां कहलाता है। तो आप नोट कर सकते हो, किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया गया स्मारक, बनाया गया स्मारक क्या कहलाता है? छतरियां कहलाता है। किसी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया गया स्मारक क्या कहलाता है? छतरियां कहलाता है। याद रखना है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि किसी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी स्मृति के अंदर बनाया गया स्मारक क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है भाई साहब? छतरियां कहलाता है। अब अपन देखें कि एक खंबे की छतरी कहां पर बनी हुई है। जो राजस्थान के अंदर जो छतरियां बनी हुई जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ना। अब जैसे एक खंबे की छतरी बनी हुई है, एक खंबे की छतरी। अब एक खंबे की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, कहाँ कहाँ पर बनी हुई, उनके बारे में जान लेते हैं। एक तो बनी हुई है कहाँ पे? सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पर बनी हुई है भाई साहब? सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर के अंदर बनी हुई है। और कहाँ पर बनी हुई है? एक बनी हुई है मंडोर जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? बिल्कुल बढ़िया, मंडोर। और मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि एक खंबे की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो आपको बताना है कि ऑप्शन में यदि आपको दोनों देखने को मिल जाए तो दोनों तो आएंगे नहीं, और यदि ऑप्शन में सवाई माधोपुर आ जाए तो सवाई माधोपुर राइट करना है, यदि मंडोर जोधपुर आ जाए तो मंडोर जोधपुर राइट करना है। और ऐसी स्थिति हो जाए कि जहां पर सवाई माधोपुर भी आ जाए और मंडोर जोधपुर भी जाए तो क्वेश्चन डिलेक्ट होने की स्थिति के अंदर रहेगा। बिल्कुल। अब अपन बात करें 8 खंभों की छतरी के बारे में कि 8 खंबे की छतरी कहां पर बनी हुई है। 8 खंबे की 8 खंभों की छतरी। अब 8 खंभों की छतरी भी 3 जगह पर बनी हुई है। अब कहां कहां पर बनी हुई है? एक है राणा प्रताप की छतरी, राणा प्रताप की छतरी। अब ये राणा प्रताप की छतरी है, ये 8 खंभों की छतरी है, और ये कहां पर बनी हुई है? बाड़ली। और ये कहां पे? उदयपुर के अंदर। तो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि राणा प्रताप की छतरी कहां पर बनी हुई है, तो आप कहां पर बताओगे? बाड़ाली उदयपुर के अंदर राणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। और कितने खंभों की छतरी है भाई साहब? 8 खंभों की छतरी है। अब 8 खंभे की छतरी और जगह भी बनी हुई है। एक है राणा सांगा की छतरी। किन की छतरी है? राणा सांगा की छतरी। राणा सांगा की
छतरी। अब आपसे पूछा जाए कि राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है। राणा सांगा की छतरी है भाई साहब कहाँ पर, मांडलगढ़ के अंदर। और ये मांडलगढ़ कहाँ पे है भाई साहब, ये भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब और ये भी पूछा जा सकता है कि राणा सांगा की छतरी जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है कितने खंभों की बनी हुई है, तो कितने खंभों की बनी हुई है भाई साहब, 8 खंभों की बनी हुई है। इसके पश्चात 8 खंभे की छतरी और कहाँ कहाँ पर बनी हुई है। इसके पश्चात देखिए तो एक छतरी बनी हुई है कहाँ पर, सरिस्का अलवर के अंदर। कहाँ पर बनी हुई है, सरिस्का अलवर के अंदर। कितने खंभों की छतरी बनी हुई है, 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। अब 8 खंभों की छतरी कहाँ कहाँ पर बनी हुई है और किन की छतरी है ये अपन ने जान लिया। इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लो इनको, एक खंभे की छतरी को और 8 खंभे की छतरी को। एक खंभे की छतरी सवाई माधोपुर के अंदर है और मंडोर जोधपुर के अंदर है। 8 खंभों की छतरी राणा प्रताप की छतरी एक तो उदयपुर जिले के अंदर है और राणा सांगा की छतरी जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। और 8 खंभे की छतरी एक और है जो सरिस्का अलवर के अंदर बनी हुई है। बिल्कुल जल्दी नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली छतरी की तरफ। कर लिए नोट डाउन, ओके बिल्कुल। अब देखा अपने 8 खंभों की छतरी भी देख ली, अब ये 12 खंभों की छतरी। अब 12 खंभों की छतरी कहां पर बनी हुई है, 12 खंभों की छतरी। अब 12 खंभों की छतरी कहां पर बनी हुई है, कुंभलगढ़ राज संबंध के अंदर। कहां पर है, कुंभलगढ़। और ये कुंभलगढ़ कहां पे है भाई साहब, राज संबंध के अंदर। कहां पे है, कुंभलगढ़ राज संबंध के अंदर है। और ये कितने खंभों की छतरी है, 12 खंभों की छतरी है। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये 12 खंभों की छतरी है किसकी छतरी है, तो किसकी छतरी है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। किन की छतरी है भाई साहब, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। किनकी छतरी है भाई साहब, ये पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। अब ये पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। किन के नाम से जाना जाता है, उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। उड़ना राजकुमार पहले एग्जाम के अंदर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि उड़ना राजकुमार किसको कहते हैं, तो आप बताओगे किनको, पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार। और इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है, कुंभलगढ़ राज संबंध के अंदर बनी हुई। कितने खंभों की छतरी है, 12 खंभों की छतरी है भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बनी हुई 20 खंभों की छतरी। 20 खंभों की छतरी। अब ये 20 खंभों की छतरी है, ये कहां पर बनी हुई, 20 खंभों की छतरी है कहां पर, जोधपुर के अंदर। कहां पर है, जोधपुर के अंदर 20 खंभों की छतरी है। अब 20 खंभों की छतरी है, इनके बारे में याद रखना है, ये किनकी छतरी है, हाँ किनकी छतरी है भाई साहब, ये सिंघवियों की छतरी। किनकी छतरी है, सिंघवियों की छतरी है। आपसे पूछा जाए कि सिंघवियों की छतरी कहां पर है, तो जोधपुर के अंदर है। कितने खंभों की छतरी है, 20 खंभों की छतरी है। इंपॉर्टेंट है, नोट करो इनको, फिर आगे अगली छतरियों के बारे में देखते हैं कि और कौन कौन सी छतरी है। समझ में तो आ रहा है ना आपके, बिल्कुल। 20 खंभों की छतरी को नोट करो और 12 खंभों की भी करना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, कर लिया नोट, ओके साथ के साथ नोट करते हुए आगे बढ़ना है ना। अब नेक्स्ट है 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी। अब 32 खंभों की छतरी भाई साहब ये राजस्थान के अंदर कहां कहां पर बनी हुई है, एक तो बनी हुई है कहां पर, रणथंभौर के अंदर। और भाई साहब ये रणथंभौर ये कहां पे, कहां पर है रणथंभौर, सवाई माधोपुर के अंदर। कहां पर है रणथंभौर, सवाई माधोपुर के अंदर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। अब जो ये 32 खंभों की छतरी है
सवाई माधोपुर के अंदर इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है किसके द्वारा? हमीरदेव चौहान के द्वारा। निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है भाई साहब? निर्माण करवाया जाता है किनके द्वारा? हमीरदेव चौहान के द्वारा। हमीरदेव चौहान के द्वारा इस छतरी का निर्माण करवाया जाता है। अब पूछे आपको कि जो रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर जो 32 खंभों की छतरी बनी हुई ना, वह किनकी छतरी है? किसकी छतरी है? किसकी स्मृति के अंदर बनाया गया था? हाँ, जाके आए हो? तो बताइए किसकी छतरी किसकी है वो? यह जेतर सिंह की छतरी। किसकी? जेतर सिंह की छतरी। किसकी छतरी है भाई साहब? जेतर सिंह की भी बोल सकते हो आप, या जय सिम्हा की छतरी भी बोल सकते हो। दोनों एक ही है। एग्जाम के अंदर यदि दोनों ऑप्शन देख ये मिल जाए, जेतर सिंह भी आ सकता है, जय सिम्हा भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना वहां पर कि किसकी छतरी। जेतर सिंह मिल जाए तो जेतर सिंह, जय सिम्हा मिल जाए तो जय सिम्हा की छतरी है भाई साहब। रह जाएगा याद? हाँ बिल्कुल, वहां पर बंदर बहुत सारे हैं जो केले खाने के अंदर एक्सपर्ट है। खिलाए हो कभी बंदर को केला? और ये जो 32 खंभों की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? और जाना जाता है इसको न्याय की छतरी। पूछ ले भाई साहब आपसे कि न्याय की छतरी किस छतरी को कहते हैं? किसको कहते हैं? रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर जो 32 खंभों की छतरी है उसको न्याय की छतरी भी कहा जाते हैं। अब और कहाँ पर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है? और कहाँ पर बनी हुई? एक बनी हुई कहाँ पे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है सर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। अब ये जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है 32 खंभों की छतरी किसकी छतरी है? जगन्नाथ कछावा की छतरी। किसकी? जगन्नाथ कछावा की छतरी। ये भी पूछ ले आपसे कि किसकी छतरी है भाई साहब? जगन्नाथ कछावा की छतरी है। कछवाहा की छतरी, बिल्कुल सर। अब और कहां पर बनी हुई है साहब 32 खंभों की छतरी? कहां पे? एक तो है अलवर के अंदर, और कहां पर है? अलवर के अंदर भी बहुत बड़े बेटा, अलवर के अंदर भी बनी हुई है। और कहां पर बनी हुई है 32 खंभों की छतरी? एक कहां पर है? मंडोर जोधपुर के अंदर। कहां पर है? मंडोर। और मंडोर कहां पर है? मंडोरे भाई साहब कहां पे? जोधपुर के अंदर। अब मंडोर जोधपुर के अंदर जो छतरी बनी हुई है ना, वह किसकी छतरी है? सूर्या देवी की छतरी है। किसकी छतरी है भाई साहब? सूर्या देवी की छतरी है। सूर्या देवी की छतरी। ये कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी है। अब आपसे पूछे कि 32 खंभों की छतरी कहां कहां पर है, तो आपको बताना है एक तो रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। जो रणथंभौर सवाई माधोपुर वाली है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी चांद सितारे आप रेड पेन से लगा रहे हो वो सब लगा लेना। पेन चेंज कर लो, पेन चेंज करके लगा लीजिए। निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण हमीरदेव चौहान के द्वारा। किसके द्वारा? हमीरदेव चौहान के द्वारा करवाया जाता है। जेतर सिंह की छतरी है, इसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और कहां पर बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है। जो जगन्नाथ कछावा की छतरी है एक अलवर के अंदर बनी हुई है, और मंडोर जोधपुर के अंदर बनी हुई है। जो किसकी छतरी है? सूर्या देवी की छतरी है। किसकी छतरी है भाई? सूर्या देवी की छतरी है। बिल्कुल। अब आगे बढ़े, कर लिया नोट? इसको कर लिया? बिल्कुल। अबे 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी। हाँ, पहले छतरी बनाते थे ना, कोई विशेष व्यक्ति मर जाता था तो उसकी स्मृति के अंदर छतरी बनाते थे। अब अभी क्या बनाते हैं? अभी रील बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर शॉर्ट बनाते हैं और गाना लगाते हैं चला गया चांद आसमां को छोड़ के ना। तो अब पहले तो क्या है, छतरियां बनाते थे उनकी स्मृति के अंदर, और अभी आप क्या बनाते हैं? इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं। अब देखें ना अपन कि 80 खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। कहाँ पे भाई साहब? अलवर के अंदर है।
हाँ, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप फटा करो, इंस्टाग्राम से थोड़ा दूर हो। मोयो मोयो की बीमारी यहाँ से लगती है, इंस्टाग्राम से, है ना। अलवर के अंदर बनी हुई है। और कितने मंजिला छतरी है? 2 मंजिला है। हाँ, पैसे बहुत थे ना इनके पास, तो छतरियाँ बना देते थे। अब आपके पास पैसे नहीं तो आप सिर्फ रील्स बना सकते हो। 2 मंजिला छतरी। कितने मंजिला छतरी है? 2 मंजिला छतरी है। अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण से पूछते हैं क्वेश्चन कि निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया जाता है 1815 ईस्वी के अंदर विनय सिंह द्वारा। किनके द्वारा? 1815 ईस्वी में। कब? 1815 ईस्वी के अंदर। किनके द्वारा? विनय सिंह द्वारा। विनय सिंह द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है भाई साहब? 1815 ईस्वी में विनय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और ये किसकी स्मृति के अंदर बनाई जाती है? चलो, निर्माण तो करवा दिया विनय सिंह ने, अभी किसकी स्मृति के अंदर बना दिया? कोई तो मरा हुआ ना, उसको मरणोपरांति तो बनाया जाता है ना। अब ये किसकी स्मृति के अंदर बनाया गया? ये बनाया गया है किसके स्मृति में? बख्तावर सिंह एवं मुंशी रानी की स्मृति के अंदर। किसकी स्मृति में? एक तो बख्तावर और मुंशी रानी की स्मृति के अंदर बनाया जाता है। बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह व मुंशी रानी की स्मृति में। किसकी स्मृति में? मुंशी रानी की स्मृति में बनाया जाता है भाई साहब। चलो, याद रह जाएगा ये भी। चलो, ये याद रखना है किसके बारे में? 80 खंभों की छतरी के बारे में। अभी ये हाँ, निर्माण करवाया जाता है ना विनय सिंह के द्वारा। 2 मंजिला छतरी है, अलवर के अंदर है। रह जाएगा याद? ओके, चलो करते हैं। करो नोट इसको, पानी को छोड़ देना। नोट करो इसको। कर लिए नोट? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब है कितने खंभों की छतरी? 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी। अब 84 खंभों की छतरी कहां पर बनी हुई है भाई साहब? 84 खंभों की छतरी बनी हुई बूंदी के अंदर। कहां पे? बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी बनी हुई है। कहां पे? बिल्कुल बूंदी के अंदर। अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण, जो 84 खंभों की छतरी है बूंदी के अंदर, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? इसका निर्माण करवाया जाता है अनिरुद्ध सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? अनिरुद्ध सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। किसकी स्मृति के अंदर करवाया जाता है? देवा दाबाई की स्मृति के अंदर करवाया जाता है। किसकी स्मृति में? देवा दाबाई की स्मृति के में इस 84 खंभों की छतरी का निर्माण बूंदी के अंदर करवाया जाता है। निर्माण अनिरुद्ध सिंह द्वारा, अनिरुद्ध सिंह द्वारा देवा दाबाई की स्मृति में, देवा दाबाई की स्मृति में। निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? अनिरुद्ध सिंह के द्वारा देवा दाबाई की स्मृति के अंदर 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया जाता है। कहां पे? बूंदी के अंदर। बिल्कुल। अब बात करें कि ये कहां पर स्थित है ना, बूंदी के अंदर तो है, लेकिन बूंदी के अंदर कहां पर है? एक गांव है देवपुरा गांव। कहां पे? देवपुरा गांव के निकट स्थित है। एक गांव है देवपुरा गांव, देवपुरा गांव के निकट। कहां पे? देवपुरा गांव के निकट बूंदी जिले में स्थित है। बूंदी जिले में बिल्कुल सर, रख लोगे याद, स्थित है। कहां पे? देवपुरा गांव के निकट है, वहां पर। अब कितने मंजिल छतरी है? ये क्या है? 3 मंजिला छतरी। कितने मंजिला छतरी है? 3 मंजिला छतरी है। 3 मंजिला
छत्री है भाई साहब। कितने मंजिला छत्री है? 3 मंजिला छत्री। ये किसके बारे में याद रखना है? 84 खंभों की छत्री के बारे में। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। निर्माण अनिरुद्ध सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसकी स्मृति में? देवा दाबाई की स्मृति के अंदर। देवपुरा गांव के निकट बूंदी जिले में स्थित है। और कितने मंजिला छत्री है भाई साहब? ये 3 मंजिला छत्री है। अब इसके पश्चात देखिए अपन जो इम्पोर्टेंट छत्री है, और क्वेश्चन भी उन्हीं से पूछा जाता है। सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहां से? गेटोर की छत्रियां। अब बताइए भाई साहब, गेटोर की छत्रियां कहां पे है? गेटोर की छत्रियां कहां पे? गेटोर की छत्रियां, हाँ बिल्कुल, पिंक सिटी जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। किन की छत्रियां? गेटोर की छत्रियां। अब ये गेटोर की छत्रियां है ना, ये किनका शमशान स्थल है? जो जयपुर राज परिवार था। किनका? जो जयपुर राज परिवार था उनका शमशान स्थल है ना। जयपुर राज परिवार का, जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल, शमशान स्थल। अब ऐसे पूछे कि जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। और गेटोर की छत्रियां हैं जो जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल है वैसा। अब पूछे आपको कि प्रथम व सबसे बड़ी छतरी किसकी? यहाँ पे जो गेटोर की छत्रियां बनी हुई है वहां पर प्रथम व सबसे बड़ी छतरी किसकी है? सवाई जय सिंह की है। प्रथम व सबसे बड़ी छतरी, सबसे बड़ी छतरी किसकी है भाई साहब? सबसे प्रथम व सबसे बड़ी छतरी किसकी है? सवाई जय सिंह की। किसकी है भाई साहब? सवाई जय सिंह की, सवाई जय सिंह की। हाँ, प्रथम भी है और सबसे पहली छतरी भी इनकी है और सबसे बड़ी भी है। किनकी? जय सिंह की। आपसे पूछा जा सकता है प्रथम छतरी किसकी थी? सवाई जय सिंह की। सबसे बड़ी छतरी किसकी है? तो सवाई जय सिंह की। ओके, अब बात करें अपन जो ईश्वर सिंह है, ईश्वर सिंह की छतरी यहाँ पर नहीं बनी हुई है। जो जयपुर के राजा थे, कौन? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह की छतरी यहाँ पर नहीं बनी हुई। तो सर वह ईश्वर सिंह की छतरी बनी कहाँ पर हुई है? पूछा ले आपकी ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो ईश्वर सिंह की छतरी बनी हुई सिटी पैलेस है ना, सिटी पैलेस जयपुर के अंदर, वहां पर बनी हुई है। नोट लगा के लिख लो साथ के साथ, है ना नोट। ईश्वर सिंह की छतरी, ईश्वर सिंह की छतरी सिटी पैलेस जयपुर के अंदर स्थित है। सिटी पैलेस जाके आयो सिटी पैलेस कभी? सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। हाँ, जो ईश्वर सिंह है ना, ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पे है? सिटी पैलेस के अंदर है। और जो भी राजा हुए ना जयपुर के, उन सब की छतरियां कहाँ पर बनी हुई है? गेटोर की छतरियों के अंदर बनी हुई है। ये पूछ सकता है कि ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? ईश्वर सिंह की छतरी सिटी पैलेस के अंदर बनी हुई है, या चंद्र उद्यान भी बोल सकता है, जय निवास भी बोल सकता है। तो आपको कहाँ पे बताना है? ये यहाँ पर किसकी? ईश्वर सिंह की छतरी है। पूछे सिटी पैलेस के अंदर किसकी छतरी बनी हुई है? ईश्वर सिंह की छतरी बनी हुई है। यदि आपको पूछे चंद्रमहल के अंदर किसकी छतरी बनी हुई है? हाँ, ये किसके उपनाम है? जो सिटी पैलेस है ना, इसी को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई साहब? चंद्रमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमहल। और क्या कहते हैं भाई साहब इसको? सिटी पैलेस को जय निवास भी कहते हैं। जय निवास उद्यान, जय निवास उद्यान, जय निवास उद्यान किसको कहते हैं? सिटी पैलेस जयपुर को ही बोलते हैं। और यहाँ पर किसकी छतरी बनी हुई है? किसकी? ईश्वर सिंह की। और राजाओं की छतरियां कहाँ पर बनी हुई है? गेटोर की छतरियों के अंदर। और प्रथम और सबसे बड़ी छतरी किसकी है? सवाई जय सिंह की, है ना। बिल्कुल साहब, अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, शमशान स्थली पढ़ेंगे आज अपन, है ना। बिल्कुल। क्या हुआ?
मंजिल तो तेरी यही थी, बस उम्र गुजर गई यहाँ आते आते। क्या पाया दुनिया से अपनों ने दिला दिया जाते जाते। किसी शमशान स्थल के बाहर लिखा हुआ था, है ना। अच्छा दोबार, चलो नहीं रहने दो दोबार, तो क्या करोगे, ये थोड़ी पूछी जाएगी आपको एग्जाम के अंदर, पूछी जाएगी ये नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट इसको, बिल्कुल। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अबे मंडोर की छतरियां कौन सी भाई साहब, मंडोर की छतरियां। अरे मंडोर के अंदर भी बहुत सारी छतरियां बनी हुई है ना, मंडोर की छतरियां। अबे मंडोर की छतरियां है ना, ये किनका शमशान स्थल था, किनका शमशान स्थल था ना। मोक्षधाम, क्या मोक्षधाम है, क्या बोलते हैं, मोक्षधाम भी बोलते हैं। जो जोधपुर राठौर राजवंश था ना, क्या जोधपुर राठौर राजवंश की छतरियां है, किनकी, जो जोधपुर है, जोधपुर का जो कौन था, राठौर राजवंश, जोधपुर राठौर राजवंश की छतरियां, राजवंश की छतरियां है। यदि पूछे आपको जोधपुर राठौर राजवंश की छतरियां कहां पर बनी हुई है, कहां पे भाई साहब, मंडोर जोधपुर के अंदर बनी हुई है। कहां पर, मंडोर जोधपुर के अंदर बनी हुई, किनकी, बिल्कुल भाई साहब जोधपुर राठौर राजवंश की छतरियां, इंपॉर्टेंट है। चलो अब एक छतरी बनी हुई है यहां पर, कौन सी, पंचकुंडा की छतरियां, किनकी, पंचकुंडा की छतरियां, पंचकुंडा की छतरियां। अब पंचकुंडा की छतरियां है भाई साहब, ये कहां पर बनी हुई है, जोधपुर के अंदर है। कहां पे, जोधपुर के अंदर है। चलो अब पंचकुंडा की छतरियां जोधपुर के अंदर है, तो पंचकुंडा की छतरियां किनकी, ये भी तो जानना जरूरी है ना हमारे लिए। अब ये जो जोधपुर की रानियां होती थी, जोधपुर की रानियों की छतरियां है, किनकी छतरियां है, जोधपुर की रानियों की छतरियां, जोधपुर की रानियों की छतरियां, रानियों की छतरी है। जो जोधपुर है, जोधपुर की रानियों की छतरियां कौन सी है, पंचकुंडा की छतरियां, जो कहां पे, जोधपुर के अंदर है। और ये जोधपुर की जो रानियां थी वो छतरियां है, और जोधपुर राठौर राजवंश की छतरियां, मंडोरी की छतरियां, जो जोधपुर के अंदर स्थित है। अब इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, है ना, बिल्कुल साहब। कर लिया नोट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। केसर बाग की छतरियां, केसर बाग की छतरियां। अब भाई साहब केसर बाग की छतरियां है ना, कौन सी, केसर बाग की छतरियां, ये कहां पर है, बूंदी के अंदर है। कहां पे भाई साहब केसर बाग की छतरियां, केसर बाग की छतरियां है भाई साहब बूंदी के अंदर। ऑनलाइन वालों कहां पर है बताओ, केसर बाग की छतरियां कहां पे है, बूंदी के अंदर है ना। बिल्कुल आप देख रहे हो सर हमारे ऊपर तो ध्यान नहीं दे रहे, हमारा ध्यान है आपकी तरफ भी है, कि ऑनलाइन वाले भी हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी है, रसगुल्ले की तरह वो भी पढ़ रहे हैं अपन से, है ना। तो कहां पर है, बूंदी के अंदर, बिल्कुल रसगुल्लो कहां पे है, बूंदी के अंदर। हाँ अब बात करें कि केसर बाग की छतरियां बूंदी के अंदर तो बन गई, लेकिन ये छतरियां हैं किनकी, अरे बताओ ऑफलाइन वालों बताओ होगा ना, जो केसर बाग की छतरियां है ये किनकी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया ना, बूंदी का राज परिवार की छतरियां, बूंदी राज परिवार की छतरियां। जो बूंदी का राज परिवार था, बूंदी राज परिवार की छतरियां, बूंदी राज परिवार की छतरियां कौन सी है, केसर बाग की छतरियां है ना। यहाँ कुल कितनी छतरियां बनी हुई है, यहाँ पर भाई साहब कुल कितनी छतरियां हैं, 64 छतरियां हैं, कितनी, 66, कुल यहाँ पर 66 छतरियां बनी हुई, जिसके अंदर सबसे प्राचीन छतरी, सबसे प्राचीन छतरी, सबसे प्राचीन छतरी किसकी है भाई, किसकी, दूधा की छतरी, किसकी है, दूधा की छतरी। हाँ दूधा जी की छतरी है सबसे पुरानी ने। और सबसे नवीनतम छतरी किसकी है, सबसे
नवीनतम। अब सबसे नवीनतम छतरी किसकी है? सबसे नवीनतम छतरी विष्णु सिंह की छतरी किसकी है भाई साहब? विष्णु सिंह की छतरी है सबसे नवीनतम छतरी। हाँ अपनी नहीं, अपन तो जिंदे हैं भी ना। विष्णु सिंह की छतरी, विष्णु सिंह की छतरी है। हाँ आप देख रहे हो कि सबसे जीवते की क्या छतरी बनाते हो, मरने के बाद बना देना छतरी तो अपनी, बनाओ तो आपकी इच्छा है। बिल्कुल। अब ध्यान रखना केसर बाग की छतरियां बूंदी के अंदर है। बूंदी राज परिवार की छतरियां किसकी छतरियां हैं? बूंदी राज परिवार की छतरियां हैं। कुल कितनी छतरियां हैं? कुल 66 छतरियां बनी हुई, जिसके अंदर सबसे पुरानी छतरी दूधाई की छतरी है। ऑनलाइन वालों सुन लो किसकी छतरी है? दूधाई की छतरी। इंपोर्टेंट लगा लेना, देखना आपके एग्जाम के अंदर जो सिटी का एग्जाम दोगे, पशु परिचय का एग्जाम दोगे, वो इसके अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन टपकने वाला है आपके पेपर में, है ना। याद कर लेना है जो छतरियों वाला है, छतरियां सब याद करके जाना है आपको। छतरियों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और देख लेना, सम्मिलित करवाएगा आपसे कि केसर बाग की छतरियां कहाँ पर है, मंडोर की छतरियां कहाँ पर है, गेटोर की छतरियां कहाँ पर है। एक तरफ तो दे देगा छतरियां और एक तरफ दे देगा क्या? जिला दे देगा आपको, और सम्मिलित करना है आपको। एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑफलाइन वालों आपको भी पूछेगा, पेपर सबका एक ही आएगा, है ना। बिल्कुल करो, नोट डाउन करो इसको, फिर आगे बढ़े। कर लिया नोट? अब बाकी की छतरियां पढ़ेंगे हम कल की क्लास के अंदर। 10-15 छतरियां और है। बिल्कुल अब तो उनका नाम याद रखना है कि कौन सी छतरी कहाँ पर है, उनके बारे में देखना है, कल की क्लास के अंदर देखेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।